कहानी की शुरुआत में हम एलेक्स और बेन को देखते हैं, जो कि एयरपोर्ट पर अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहे थे। एलेक्स को डेनवर जाना था और वही बेन को बाल्टीमोर। बेन एक सर्जन है और उसे एक बच्चे का इमरजेंसी ऑपरेशन करना है, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से उन दोनों की ही फ्लाइट्स कैंसिल हो जाती है। तभी एलेक्स देखती है कि बेन को भी जल्दी में कहीं जाना है, इसलिए वो उसके पास जाती है और वो दोनों आपस में बात करके एक प्राइवेट प्लेन हायर करने का डिसाइड करते हैं। वो लोग प्राइवेट प्लेन के लिए वॉल्टर से मिलते हैं और वॉल्टर उन्हें $500 में पहुंचाने के लिए मान जाता है। फिर कुछ देर बाद वो दोनों प्लेन के अंदर बैठ जाते हैं और वॉल्टर अपने साथ अपने कुत्ते को भी ले आता है। अब कुछ दूर तक सफर करने के बाद उनको सामने एक तूफान आता हुआ दिखाई देता है। अब क्योंकि वॉल्टर ने अपनी जर्नी के बारे में किसी को नहीं बताया था, इसलिए कोई भी रेडियो पर उसकी हेल्प करने के लिए नहीं होता। तभी अचानक वॉल्टर को हार्ट अटैक आ जाता है और प्लेन के ऊपर से उसका कंट्रोल हट जाता है। फिर बेन जब वहाँ पर उसको चेक करता है तो वो समझ जाता है कि ये हार्ट अटैक ही है। अब बिना पायलट के प्लेन क्रैश होने लगता है और बेन और एलेक्स सीट बेल्ट बांधकर पीछे की सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। तभी उस प्लेन का पीछे का हिस्सा एक पहाड़ की चोटी से टकराकर टूट जाता है और वो प्लेन पहाड़ की एक चोटी पर जाकर क्रैश हो जाता है। कुछ देर बाद जब बेन को होश आता है तब तक रात हो चुकी होती है। वो एलेक्स को देखता है तो एलेक्स जिंदा तो होती है, लेकिन वो बेहोश पड़ी थी। फिर जब वो वॉल्टर को देखता है तो वॉल्टर मर चुका था। इसके बाद वो प्लेन से टपक रहे फ्यूल से आग जलाता है। बाहर तूफान अभी भी चल रहा था, इसलिए वहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड थी और ऐसे करते करते ये रात बीत जाती है। सुबह होते ही बेन प्लेन से बाहर निकलता है और चारों तरफ देखने पर वो समझ जाता है कि वो लोग इन बर्फ की चोटियों पर बुरी तरह फंस चुके हैं, लेकिन वो फिर भी खुश था क्योंकि वो जिंदा बचा हुआ था। इसके बाद वो एलेक्स के पास जाता है, जो कि अभी भी बेहोश थी। वो उसके जख्म को साफ करके उसके कपड़े चेंज कर देता है, जिसके बाद वो वॉल्टर को भी वहीं पर दफना देता है। इसके बाद वो देखता है कि इस क्रैश में उसका कुत्ता बच गया था। फिर जब एलेक्स को होश आता है तो वो बेन से अपना फोन मांगती है। बेन उसे कहता है कि तुम्हारा फोन टूट चुका है और मेरे फोन में सिग्नल नहीं है, हम बहुत ऊंचाई पर हैं, वॉल्टर भी मर चुका है और मैंने उसे दफना दिया है। फिर अगली सुबह जब बेन बाहर होता है तो वो वहाँ से जाते हुए एक प्लेन को देखता है, लेकिन जब तक वो फ्लेयर गन चलाता प्लेन वहाँ से काफी दूर जा चुका था। दूसरी तरफ एलेक्स बहुत परेशान हो रही थी और सोच रही थी कि उसका होने वाला हस्बैंड उसके बारे में सोचकर परेशान हो रहा होगा, क्योंकि किसी को भी ये नहीं पता था कि वो दोनों प्राइवेट प्लेन से आ रहे हैं। अब ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं और अब उनके पास ज्यादा खाना भी नहीं बचा था, इसलिए एलेक्स कहती है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। बेन उसे कहता है कि हमें यही रुकना चाहिए क्योंकि तुम्हारे जख्म की वजह से तुम ज्यादा नहीं चल पाओगी। इसके बाद बेन एक पहाड़ी पर जाकर चेक करता है कि आसपास कोई बस्ती तो नहीं, लेकिन उसे दूर दूर तक वहाँ पर कुछ नहीं मिलता। दूसरी तरफ एलेक्स बेन का सामान चेक करने लगती है और उसे वहाँ पर एक लड़की की फोटो और एक ऑडियो रिकॉर्डिंग मिलती है। वहीं वापस आते वक्त बेन एक पहाड़ी से फिसल जाता है और गिरते गिरते बचता है। कुछ देर बाद एलेक्स के पास वहाँ पर एक तेंदुआ आता है और वो उस कुत्ते को जख्मी कर देता है। इसके बाद वो एलेक्स के ऊपर भी अटैक करने लगता है, लेकिन तभी एलेक्स उसके ऊपर एक फ्लेयर गन शूट कर देती है, जिससे वो तेंदुआ वहाँ से भाग जाता है। कुछ देर बाद बेन वापस आता है और उस कुत्ते की पट्टी करता है। फिर जब वो बाहर निकलता है तो वो देखता है कि वो तेंदुआ वहाँ पर मरा पड़ा था। अब उन लोगों के खाने का इंतजाम तो हो चुका था, लेकिन उन लोगों को जल्दी से जल्दी यहाँ से बाहर निकलना था। तभी एलेक्स कहती है कि हमें नीचे जाना चाहिए, हो सकता है कि हमें वहाँ पर सिग्नल मिल जाए, लेकिन बेन कहता है कि हमें यहीं रुकना चाहिए क्योंकि क्रैश हुए प्लेन को देखकर कोई भी हमें ढूंढ लेगा। अब इस बात को लेकर उन दोनों में बहस हो जाती है। बेन यहीं पर रुकना चाहता था, लेकिन एलेक्स यहाँ पर नहीं रुकना चाहती थी। फिर जब सुबह होती है तो एलेक्स अपना सामान लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर कुछ देर बाद जब बेन उठता है तो उसे एलेक्स वहाँ पर कहीं भी नजर नहीं आती। वहीं प्लेन में बेन को एक लेटर मिलता है जिसमें एलेक्स ने लिखा था कि अगर मैं नीचे पहुँच पाई तो मैं मदद भेज दूंगी और कुत्ता मेरे साथ में ही है। अब ये देखकर बेन भी अपना सामान लेकर एलेक्स के पीछे चला जाता है। उसे पता था कि एलेक्स जख्मी है और वो नीचे तक नहीं पहुँच पाएगी। कुछ देर बाद एलेक्स उसे मिल जाती है और वो उसे कहता है कि मैं खुश हूँ कि तुम मुझे मिल गई, नहीं तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। अब वो लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। वो जख्मी थे और थके हुए भी, लेकिन फिर भी वो लोग आगे बढ़ते जा रहे थे। कुछ देर बाद रात होने वाली थी, इसलिए वो लोग एक गुफा में चले जाते हैं और वहीं रात गुजारते हैं। फिर अगली सुबह जब एलेक्स अपने कैमरे से फोटोज क्लिक कर रही थी तो उसे वहाँ पर कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। वो इस बारे में बेन को बताती है तो बेन कहता है कि हम वहीं चलेंगे। अब वो लोग धीरे धीरे वहाँ पर जाने लगते हैं, लेकिन उनके रास्ते में एक नदी आ जाती है जिसको पार करना नामुमकिन था। अब वो वहाँ से आगे भी नहीं जा सकते थे और वापस मुड़कर पीछे भी नहीं जा सकते थे, इसलिए वो दोनों रात एक गुफा में गुजारते हैं और सुबह होते ही एक नया रास्ता ढूंढने लगते हैं। उन दोनों को ही पता था कि वो लोग मरने वाले हैं। फिर बेन एलेक्स को कहता है कि मेरी एक फोटो लो क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं जिंदा बचूंगा। इस पर एलेक्स उसे बताती है कि उसने एक लड़की की फोटो ली थी जो मरने वाली थी और फोटो लेने के अगले ही पल वो मर गई, इसलिए वो बेन की फोटो नहीं लेना चाहती। अब वो लोग लगातार 3 दिन से चल रहे थे, लेकिन चलते चलते वो लोग आराम करने के लिए एक जगह पर बैठ जाते हैं। तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि उनका कुत्ता गायब है, इसलिए एलेक्स बेन को उस कुत्ते को लाने के लिए भेज देती है। अब वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, लेकिन बोल नहीं पा रहे थे।
फिर जब बेन उस कुत्ते को ढूंढ रहा था तो उसे एक घर दिखाई देता है। वो भागकर उस घर के अंदर जाता है और देखता है कि वो घर खाली था। दूसरी तरफ एलेक्स देखती है कि वो जमी हुई झील पर बैठी थी जिसकी सतह टूट रही थी। वहीं पर बेन भी ये सब देख रहा था और जब तक वो एलेक्स के पास पहुंचता, एलेक्स उस बर्फीली नदी में गिर जाती है। फिर बेन जल्दी से उसे बाहर निकालता है और उसे उस खाली घर में ले आता है। एलेक्स जिंदा तो थी, लेकिन उसके शरीर में पानी की कमी होने की वजह से वो बेहोश हो गई थी। तभी बेन को वहाँ पर एक सुई मिलती है जिसकी मदद से वो एलेक्स के शरीर तक पानी पहुँचाता है। फिर कुछ टाइम बाद एलेक्स को होश आता है, जिसको देखकर बेन बहुत खुश होता है और उसे गले लगा लेता है। अब उन दोनों को ही ये एहसास हो चुका था कि वो लोग एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं, क्योंकि बेन ने जो एलेक्स के लिए किया था वो शायद ही कोई किसी के लिए कर पाता। वो चाहता तो उसे छोड़कर भी जा सकता था, लेकिन उसने उसकी मदद की और उसकी जान बचाई। उस घर के अंदर उन्हें सूप के 2 डिब्बे मिलते हैं, जिससे उन लोगों के खाने का इंतजाम तो हो गया था। फिर अगले दिन जब बेन लकड़ियां लेने के लिए बाहर जाता है तो एलेक्स वापस से उसका सामान देखने लग जाती है, लेकिन इस बार बेन उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और उस पर गुस्सा करने लगता है। यहाँ पर एलेक्स उसे बताती है कि हो सकता है कि हम दोनों साथ में मरे और मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं। बेन उसे कहता है कि तुम मुझे जानना चाहती हो तो सुनो, अभी तुमने जो वॉइस मैसेज सुना वो मैंने पिछले 2 सालों से नहीं सुना। वो मैसेज मेरी वाइफ का है जो मुझे छोड़कर जा चुकी है। अब ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी एलेक्स उसे रोक लेती है और गले लगा लेती है, जिसके बाद वो दोनों वहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं। फिर अगली सुबह एलेक्स बेन से कहती है कि तुम्हें नीचे जाकर मदद लानी चाहिए, क्योंकि अगर मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी तो हम लोग ज्यादा नहीं चल पाएंगे। लेकिन बेन उसे मना कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकता, लेकिन एलेक्स के फोर्स करने पर बेन मान जाता है। फिर अगली सुबह बेन एलेक्स को अकेला छोड़कर मदद लाने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन कुछ ही दूर जाने पर बेन का मन नहीं मानता और वो उसे अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो वापस आता है और उसे लेकर निकल पड़ता है। कुछ दूर चलने के बाद एलेक्स कहती है कि अब मैं और नहीं चल सकती, इसलिए बेन लकड़ी का एक स्ट्रेचर बनाता है और एलेक्स को खींचकर ले जाने लगता है, लेकिन इससे वो लोग बहुत ज्यादा थक जाते हैं, इसलिए वो दोनों एक जगह पर आराम करते करते सो जाते हैं। तभी वो कुत्ता आकर बेन को जगाता है और फिर बेन वहाँ पर देखता है कि कुछ ही दूरी पर एक लकड़ी का कारखाना है। ये देखकर बेन बहुत खुश होता है और वो एलेक्स को जगाता है, लेकिन अब उन लोगों के शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी, इसलिए वो लोग चल नहीं पाते, लेकिन उन्हें कैसे भी करके वहाँ पर पहुँचना ही था। तभी एलेक्स बेन से कुछ कहने लगती है, लेकिन बेन समझ जाता है कि वो उससे क्या कहना चाहती है, इसलिए वो उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, ये राज ही रहेगा। फिर वो देखते हैं कि उनका कुत्ता गायब है, तो बेन उसे ढूंढने लगता है, लेकिन तभी उसका पैर एक बियर ट्रैप में फंस जाता है। वहीं पर एलेक्स उसका पैर निकालने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो नाकामयाब रहती है। बेन उसे कहता है कि तुम जल्दी से जाओ और किसी को मदद के लिए बुलाओ। फिर एलेक्स किसी तरह कारखाने की तरफ निकल जाती है और वो वहाँ पर वर्कर से मदद मांगती है। फिर जब बेन को होश आता है तो वो एक हॉस्पिटल में था। वो उठकर एलेक्स के पास जाता है और वो उसे कहती है कि अगर मैं आज जिंदा हूँ तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। अब वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर एलेक्स का होने वाला हस्बैंड मार्क आता है और बेन को एलेक्स की मदद करने के लिए थैंक यू बोलता है। अब वो दोनों ही समझ चुके थे कि अब उनके अलग होने का समय आ चुका है। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं और बेन वापस अपनी जॉब में बिजी हो जाता है और वहीं एलेक्स भी मार्क के साथ रहने लग जाती है, लेकिन अभी भी वो दोनों एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे थे और चाहकर भी एक दूसरे को बुला नहीं पा रहे थे। एलेक्स बेन को कॉल करती है, लेकिन वो नहीं उठाता। फिर एक दिन एलेक्स कुछ फोटो बेन को भेजती है जो उसने तब खींची थी जब वो दोनों साथ में थे। अब बेन को ये फोटोज देखकर एलेक्स की याद आने लगती है और वो उसे फोन करके मिलने के लिए बुलाता है। फिर वो दोनों एक कैफे में मिलते हैं, जहाँ पर एलिस को पता चलता है कि बेन अब ऑपरेशन नहीं कर सकता, क्योंकि ठंड की वजह से उसकी उंगलियां अच्छे से काम नहीं करती। और वहीं एलिस ने भी अभी तक शादी नहीं करी। वो बेन को बताती है कि मार्क एक बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन मैं उससे शादी नहीं कर सकती। वो कहती है कि उस पहाड़ पर मुझे तुमसे प्यार हो गया था, मैंने खुद को बहुत रोका लेकिन मैं नहीं रोक पाई। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को गले लगाकर वहाँ से जाने लगते हैं, पर कुछ ही दूर जाने पर उन्हें एहसास होता है कि वो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे, इसलिए वो दोनों दौड़कर एक दूसरे के पास आते हैं और गले लग जाते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।